Friends, I'm your history and civics teacher, Mr. Webhouse sir, and today I'm going to explaining you history and civics of standard 7. And here is the lesson number 1, sources of history. Sources means स्रोत. ओके, तो इतिहास के स्रोत कौन से है, ऐसा इस लेसन का नाम है. कौन से स्रोत है वह हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. वी स्टडीड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर. पिछले साल हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री मीन्स प्राचीन भारतीय हिस्ट्री का अध्ययन किया, पढ़ाई की है. हिस्ट्री के मोस्टली 3 टाइप्स है. फर्स्ट वन इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड वन इज मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. एंशियंट हिस्ट्री मीन्स प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री मीन्स मध्ययुगीन इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक इतिहास. ओके, दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इस साल हम कौन सी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं? मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मध्ययुगीन भारतीय इतिहास पढ़ने वाले हैं. ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th century CE टिल द एंड ऑफ द 18th century. 9th century से लेकर 18th century तक का जो टाइम है इज कंसिडर्ड टू बी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इस समय को 9th century से 18th century तक का जो पीरियड है, टाइम है, उसे क्या कंसिडर किया जाता है? उसे मध्ययुगीन भारतीय इतिहास कहा जाता है. इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री. इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोर्सेस पढ़ने वाले हैं, स्रोत पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के, मध्ययुगीन इतिहास के. History gives us a chronological, scientific and systematic account of past event. So इतिहास हमें अतीत की घटनाओं का क्रोनोलॉजिकल मीन्स कालानुक्रमिक, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक एंड सिस्टमेटिक अकाउंट मीन्स व्यवस्थित विवरण देता है. कैसी घटनाओं का? ऑफ पास्ट इवेंट. पास्ट मीन्स जो घटित है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी घट चुकी है, ऐसी घटनाओं का, भूतकालीन घटनाओं का हमें क्या देती है? कालानुक्रमिक, वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवरण देती है. दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से, इतिहास के व्यू पॉइंट से 4 फैक्टर मीन्स घटक जो है वह वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. कौन से 4 महत्वपूर्ण घटक है हिस्ट्री के? दे आर इंडिविजुअल मीन्स व्यक्तिगत, सोसाइटी मीन्स सामाजिक, आफ्टर दैट प्लेस मीन्स स्थल एंड टाइम मीन्स समय. सो ये 4 घटक जो है, ये 4 फैक्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ. इतिहास जो होता है वह ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ के ऊपर बेस्ड होता है. एथेंटिक एविडेंस और प्रूफ मीन्स व्हाट? प्रामाणिक सबूत जो होते हैं, जिसे हम रिलायबल प्रूफ कह सकते हैं, जो कभी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे, ऐसे एथेंटिक एविडेंस. दीज प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. और इन्हीं प्रूफ्स को, इन्हीं सबूतों को क्या कहा जाता है? इतिहास के स्रोत कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. Let us classify these sources into material sources, written sources and oral sources to learn more about them. चलो अभी हम इन सोर्सेस को क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, विभाजित करते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में. कौन कौन से 3 डिफरेंट टाइप्स है? मटेरियल सोर्सेस मीन्स भौतिक सोर्सेस कौन से है? आफ्टर दैट रिटर्न सोर्सेस मीन्स जो लिखित तरह के जो स्रोत है, सोर्सेस है वो वाले. एंड ओरल सोर्सेस मीन्स जो मौखिक है, जो ओरल टू ओरल ट्रांसफ़र किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड ओरल सोर्सेस. सो उसे हम अभी क्लासीफाई करेंगे इन 3 ग्रुप में. ओके, लेट अस ऑल्सो इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. और साथ ही हम उनको क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, उनका परीक्षण भी करेंगे इस लेसन में. We have to consider many factors related to the historical event that we want to study. हमें उन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कई कारकों पर विचार करना होगा जिनका हम क्या करना चाहते हैं? अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करनी चाहते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस. और वह हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारी पढ़ाई के लिए क्या होने चाहिए? सपोर्ट करने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दीज सोर्सेस हैव टू बी वेरीफाइड. वह सोर्सेस कैसे होने चाहिए? वेरीफाइड होने चाहिए, जांचे परखे होने चाहिए. वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. हमें वह देखने हैं कि वह क्या होने चाहिए? ऑथेंटिक होने चाहिए, जांचे परखे हुए होने चाहिए. It is necessary to use these sources judicially and the only after a critical analysis. साथ ही यह भी इम्पोर्टेंट है कि उसका यूज़ जो है वह
विवेकपूर्ण तरीकों से, जुडिशियसली मीन्स विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस, और उसके बाद ही उसका क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। नाउ अभी हम देखेंगे कि मटेरियल सोर्सेस में कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है, क्या क्या इंक्लूड होता है मटेरियल सोर्सेस में। ओके, सो फोर्ट्स हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेस। फोर्ट्स, किला जिसे कहते हैं, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है मटेरियल सोर्सेस में। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन। सो हम लोगों ने फोर्थ स्टैंडर्ड में देखा था शिवाजी महाराज के हिस्ट्री में, कुछ फोर्ट्स जो थे, कुछ किला जो थे वो हिल पे थे, पहाड़ों पे थे। आफ्टर दैट फॉरेस्ट फोर्ट्स मीन्स जो जंगलों में हैं ऐसे किले। सी फोर्ट्स मीन्स जो समुंदर में है, जैसे महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग का किला है ना। सो ये किले जो है समुंदर में हैं। आफ्टर दैट फोर्ट्स ऑन द प्लेन, जो सतह पर है, प्लेन जगहों पर है, ऐसे किले। सो यह किले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मटेरियल सोर्स में। मोनूमेंट्स इंक्लूड समाधिज। मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक। सो मोनूमेंट्स में क्या इंक्लूड होता है, समाधिज। जो कोई भी संतों की, महापुरुषों की समाधिज होती है वो किस में आती है, मोनूमेंट्स में। आफ्टर दैट ग्रेव्स। ग्रेव्स मीन्स कबर। वीरगला। वीरगला यू कैन सी हियर, वन पिक्चर इज गिवन टू यू, जस्ट वेट। एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस। सो बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, पैलेसेस जो पुरानी महल होते हैं, मिनिस्ट्रियल मैंशंस। मिनिस्ट्रियल मैंशंस मीन्स जो मंत्री स्तरीय हवेलियाँ होती है जिसमें होता है, ऐसी पुरानी हवेलियाँ। क्वींस क्वार्टर, रानियों के महल। रानियों के महल का हम उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जांपल रानीवसा। रानीवसा में सिर्फ रानियों को ही रहने की इजाज़त होती थी। पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपनी रानियों के लिए ऐसे महल बना के रखते थे। एंड आल्सो हाउसेस ऑफ अ कॉमन पीपल, और वहाँ पे कॉमन लोगों के घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंक्लूड की जाती है, मटेरियल सोर्सेस में। दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, और इन सब से हमें उस टाइम की, उस पीरियड की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। सो यह सब जानकारी पढ़ने से, देखने से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें क्या समझ में आता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, उस टाइम का स्थापत्य कला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। द इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी उस टाइम की, उस टाइम के राजा महाराजा अमीर थे, गरीब थे, कैसे थे, वह हमें पता चलता है। उन इतनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनाई गई है, जो मोनूमेंट्स बनाए, सॉरी, जो जो महल वगैरह बनाए गए हैं, उनको बनाने के लिए कितना खर्चा आया होगा, ये भी हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ आर्ट। हम लोग देखते हैं जहाँ कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होती है। सो वहाँ पे जो कोई भी आर्ट होता है, जो कोई भी कला की जाती है, जो कोई भी कला का काम किया जाता है, वो अभी तक बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। नहीं तो हमारे ज़माने के काम जो देखो, आज किया तो कल कब टूटेगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन वो आज भी अच्छे है। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ आर्ट। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मीन्स भवन निर्माण शैली का भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है। एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो उस टाइम में, उस पर्टिकुलर पीरियड में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा, यह भी हमें इन मटेरियल सोर्सेज से क्या होता है, पता चलता है। मटेरियल सोर्सेस, अभी जो हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रीड की है, सो दिस कैन वी कैन स्टडी फ्रॉम दिस ओनली वन डायग्राम। सो इसकी एक डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इन शॉर्ट में पूरी नॉलेज इस डायग्राम में हमें मिल जाएंगी। सो फिजिकल सोर्सेस मीन्स वी कैन से मटेरियल सोर्सेस ऑल्सो। ओके, सो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मेमोरियल्स मीन्स इतिवृत्त। आफ्टर दैट बिल्डिंग्स, जो कोई भी बिल्डिंग्स होती है वो कहाँ पे आएगी, मटेरियल सोर्सेस में। आफ्टर दैट केव्स, गुफाएं। स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ। यह सारे चीज़ें मटेरियल सोर्सेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर दैट इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, जो कोई भी होते हैं जिनके ऊपर, पत्थरों के ऊपर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट कॉइन्स मीन्स पैसे, सिक्के, यह भी मटेरियल सोर्सेस में इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट कॉपर प्लेट्स हमने लास्ट ईयर आई थिंक 4th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है। कॉपर प्लेट्स ऑल्सो, राजा महाराजा कॉपर प्लेट्स के ऊपर अपने जो निर्णय थे वह लिख के रखते थे। आफ्टर दैट
फोर्स इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मटेरियल सोर्स। ये फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मटेरियल सोर्सेस में। Since ancient times, coins like कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वर यूज। जैसे आज हमारी करेंसी क्या है, रुपीज़ है ना, वैसे पुराने ज़माने में ये सब करेंसीज थी। तो उन कॉइन्स की करेंसी थी कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई, पैसा एंड आना एंड रुपी। सो ये भी करेंसी है उस टाइम की। सम लोकल आइटम्स एंड प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन द कॉइन्स। सो ये जो सिक्कों के ऊपर कुछ आइटम्स मीन्स कहावतें और मुहावरे बेस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 फुट की कौड़ी देनार नहीं। फुट की कौड़ी, कौड़ी यहाँ पे जो है वह करेंसी है और इसका मीनिंग क्या होता है, लोएस्ट बिट ऑफ मनी, कि मैं तुम्हें एक पैसे का छोटा टुकड़ा भी नहीं दूंगा, ऐसा इस प्रोवर्ब्स का आइटम्स का मीनिंग है। सो आफ्टर दैट 16 आना सच, आना डियर आना ऑल्सो वन करेंसी। सो इसका मीनिंग क्या होता है, 100% सच। 16 आना सच मीन्स 100% सच। The coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history. कुछ राजाओं के ज़माने में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के मेटल यूज़ करके भी कॉइन्स बनाए, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हमारे इतिहास की सोर्सेस है महत्वपूर्ण। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर, देयर पीरियड, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज़। सो उन कॉइन्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस अबाउट द रूलर्स मीन्स उस राज्यकर्ता के बारे में, उस राजा के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमने देखा है कि कुछ राजा उनके कॉइन के ऊपर जो कोई भी कॉइन वो मिंटेड करते थे, अपना फेस निकाल के रखते थे, मिंट करते थे। देयर पीरियड, उनका पीरियड भी वो मेंशन करते थे उन कॉइन के ऊपर। आफ्टर दैट गवर्नेंस, उनका राज्य कारभार कैसा था। रिलीजियस आइडियाज़, उनके धार्मिक आइडियाज़ कैसे थे, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी रिलीजियस आइडिया के बारे में। पर्सनल डिटेल्स, उनकी वैयक्तिक जानकारी, उनका वैयक्तिक विवरण भी उस कॉइन से हमें मिलता है, etc. Similarly, we also learn about the financial transaction and economic condition prevailing at that time. उस टाइम में वैसे ही सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स वित्तीय लेन देन। उस टाइम में लोग खरीदारी के व्यवहारों के काम जो है वो कैसे करते थे, उस टाइम कौन सी करेंसी थी, ये भी हमें पता चलता है उस कॉइन से। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स उस टाइम की मौजूदा स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक एंड प्रिवेलिंग मीन्स उस टाइम की मौजूदा स्थिति कैसी थी, वह भी हमें उन कॉइन से पता चलता है। आफ्टर दैट वी ऑल्सो सी हाउ फॉर मेटलर्जी हैड एडवांस इन दैट पीरियड। मेटलर्जी मीन्स ये जो धातु काम होता है, किसी मेटल के ऊपर काम करने का, नक्शी काम करने का जो स्टडी होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। सो वी ऑल्सो सी हाउ फॉर मेटलर्जी हैड एडवांस इन दैट टाइम। वह मेटलर्जी कैसे एडवांस थी, कैसे डेवलप थी, वो भी हमें उन कॉइन से पता चलता है। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर। सो राजा अकबर ने क्या किए थे अपने टाइम में, राम सीता के कॉइन मिंटेड किए थे। यू कैन सी हियर पिक्चर ऑल्सो गिवन टू यू, सॉरी दिस इज़ नॉट अ राम सीताज कॉइन। और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली। और हैदर अली राजा जो था, मुस्लिम राजा, उसने शिव पार्वती के कॉइन्स मिंटेड किए हुए थे। यू कैन सी दिस पिक्चर हियर इज़ द पिक्चर गिवन टू यू। सो this coin minted by Hyder Ali. You can see here Shiv Parvati's photos also, and one another side of this coin here some message also given minted on this coin. वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज। सो इससे हमें क्या पता चलता है, रिलीजियस धार्मिक कोऑर्डिनेशन, समन्वय उस दिनों का, उन टाइम का पता चलता है। हमने देखा कि हैदर अली यह मुस्लिम राजा था, लेकिन इसने कॉइन्स किसके मिंटेड किए थे, शिव पार्वती के, है ना। ये हिंदू देवी देवता है। सो मुस्लिम राजा होकर भी इसने हिंदू देवी देवता के कॉइन मिंटेड किए थे। सो इससे उस टाइम का धार्मिक समन्वय कैसा था हमें पता चलता है। यह हैदर अली हिंदू धर्मियों का भी आदर करता था, इससे हमें यह पता चलता है। The Peshwas use the Arabic और Persian language on their coins. पेशवाज मीन्स जो शिवाजी महाराज का टाइम था, उस टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, अरेबिक एंड पर्शियन। तो ये लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, हमें किससे पता चलता है, उनके कॉइन्स से पता चलता है। यू कैन सी दिस पिक्चर हियर, ये पेशवा कालीन कॉइन्स है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ मैसेज लिखा हुआ है इन कॉइन्स के ऊपर। ये अरेबिक या फिर पेशवाई में होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ये अरेबिक एंड पेशवाई में ही, सॉरी, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
सो इससे हमें पता चलता है कि पेशवाई में शिवाजी महाराज के टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। पेशवाई के टाइम में अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज। दिस थ्रो लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। इससे हमें उस टाइम के लैंग्वेज के बारे में भी, लैंग्वेज पर भी प्रकाश डाला जा सकता है उन कॉइन्स से। उससे हमें पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज उस टाइम में यूज़ की जाती थी उन पर्टिकुलर राजाओं के टाइम में। एंड इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन में शिलालेख। शिलालेख क्या होता है? जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर लिखने की जो कला थी उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। इज कर्विंग ऑन अ स्टोन। ये कहाँ पे कर्व किए जाते थे, लिखे जाते थे पत्थरों के ऊपर। और अ वॉल, जो कोई भी पत्थरों से बनी हुई वॉल है उसके ऊपर ये शिलालेख लिखे जाते थे। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजौर। बृहदीश्वरा का ये जो टेम्पल है वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला था जो तंजौर में है। सो उससे बहुत सारे डेंसिटी जो थे, लास्ट ईयर हमने जो पढ़े डेंसिटी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। कौन कौन से डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, नॉलेज मिली थी, वो हम देखेंगे अभी। मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। सो उन इंस्क्रिप्शन से पता चला था कि वो इंस्क्रिप्शन, वो शिलालेख इन चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोला और यादव किंग्स ने बनाए हुए थे, ऐसा उन शिलालेखों से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, ये जो शिलालेख होते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और रिलायबल सोर्सेस होते हैं इतिहास के। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज। सो ये जिस लैंग्वेज में लिखे होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि उस टाइम में कौन कौन सी लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट कौन सी लिपि थी, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड, उस टाइम का सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन कैसा था, यह भी हमें उन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन कर्व्ड ऑन द शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। जो इंस्क्रिप्शन पत्थरों पे लिखे होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन, ओके, शिलालेख। और जो इंस्क्रिप्शन कॉपर के पेपर पे लिखे होते हैं, कॉपर शीट्स पे लिखे होते हैं, तांबे के शीट पे लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपर प्लेट्स। उसे क्या कहा जाता है? कॉपर प्लेट्स कहा जाता है। रॉयल एडिक्ट्स, रॉयल एडिक्ट्स मीन्स व्हाट? शाही शिलालेख जो होते थे वह कॉपर प्लेट्स पे बनाए जाते थे। वर्डिक्ट्स, जो कोई भी राजा महाराजा निर्णय लेते थे वह वर्डिक्ट्स, दैट्स कॉल्ड वर्डिक्ट, एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब ऑन द कॉपर प्लेट्स। और ये सारी चीज़ें जो है रॉयल एडिक्ट्स, वर्डिक्ट्स, ये कॉपर प्लेट पे लिखी जाती थी। उसके लिए लिखने के लिए कॉपर प्लेट्स का यूज़ किया जाता था। सो इन शॉर्ट मटेरियल सोर्सेस में किन किन चीज़ों का इंक्लूड होता है, किन किन चीज़, कौन कौन सी चीज़ें आती है, वह हम ये डू यू नो में हमें पता चलता है। सो कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है? चैत्याज, विहाराज, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्यू, अग्यारीज, दरगाहs, मकबराज, गुरुद्वाराज, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, मीनार्स, विलेज, बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, अटेंसिल्स मीन्स बर्तन, ओके, ऑर्नामेंट्स, उस टाइम की ज्वेलरी जो थी, क्लॉथ्स, कपड़े, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, टॉयज़, इम्प्लीमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर ऑल मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ये सारे क्या है? मटेरियल सोर्सेस है हिस्ट्री के, इतिहास के। Now written sources. Written sources means लिखित स्रोत. We learn about significant historical events. Significant means महत्वपूर्ण ऐतिहासिक events. Events means घटनाएं. जब हम पढ़ते हैं तो in the medieval periods, मध्ययुगीन समय की जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हम पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण इवेंट्स, फ्रॉम सोर्सेस लाइक राइटिंग स्टाइल्स। तो कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में? राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल मीन्स लिखित जो स्टाइल्स होती है, शैली होती है, उस टाइम के लिखने की शैली। ऑफ स्क्रिप्ट मीन्स उनकी जो लिपि होती है, लाइक देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी एक्सेट्रा, ये लिपियाँ है, देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी। एज आल्सो फ्रॉम द वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। और लैंग्वेजेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? रिटर्न सोर्सेस से। सो भुर्जपत्रास, इन द लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट भुर्जपत्रास। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स धार्मिक पांडुलिपि जो होती थी। ट्रीटीज, संधि तह जिसे कहते हैं, संधियाँ जो होती थी राजा महाराजाओं के बीच, सलाह मशवरा जो होता था दो राजाओं के बीच, दैट इज कॉल्ड ट्रीटीज। एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मीन्स शिलालेख जो होते हैं। डिक्रीज मीन्स फरमान, जो कोई भी राजा फरमान फरमाते थे।
वह सारे लिखित होते थे, है ना। आफ्टर दैट बायोग्राफीज, बायोग्राफी मीन्स जीवनी या फिर जीवन चरित्र। बहुत सारे राजा महाराजा अपनी बायोग्राफी लिखते थे या लिखवाते थे, सो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी, जीवनी। पेंटिंग्स ऑल्सो एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द रिटन सोर्सेस। इससे हमें क्या पता चलता है, उस टाइम की रिटर्न सोर्सेस ये है, उस टाइम की इन्फॉर्मेशन हमें इन रिटर्न सोर्सेस से मिलती है। वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फूड, सो उस टाइम के फूड आइटम्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। आफ्टर दैट अटायर, अटायर मीन्स पोशाक, वी कैन से वहाँ पे कैसे लोग कौन से पोशाक पहनते थे, उनका क्या स्टाइल था कपड़े पहनने का, ये भी हमें इन रिटर्न सोर्सेज से पता चलता है। आफ्टर दैट कन्वेंशंस एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल। कन्वेंशन मीन्स जो कोई भी सम्मेलन होते थे। इन द लास्ट ईयर वी सॉ सम्राट अशोका संगीति, जो कोई भी संगीति उन्होंने रखे थे, सम्राट अशोका ने हुए या फिर बौद्ध संगीति जिसे कहते थे हम लोग, सो वो कन्वेंशन मीन्स सम्मेलन। रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ पीपल, लोगों के लिए जो रूल्स बनाए हुए थे वो सारे रूल्स लिखित स्वरूप में होते थे, लिखित रूप से होते थे। सो दीज ऑल आर द रिटर्न सोर्सेस। फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार, एंड अबाउट पीपल्स लाइफ एक्सेट्रा, और लोगों के जीवन के बारे में फ्रॉम दिस सोर्सेस। तो इन रिटर्न सोर्सेस से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है, फूड आइटम्स के बारे में, अटायर के बारे में, कन्वेंशन, after that rules of conduct of people, festival, about people's life. Okay, sources of these types are called written sources of history. और ऐसे sources को क्या कहा जाता है, written sources। जो लिखित है उसे क्या क्या कहा जाता है, written sources। सो और कौन कौन सी चीज़ें रिटर्न सोर्सेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो हियर वन डायग्राम इज गिवन टू यू। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ किंग, किसी राजा महाराजा के दरबार में जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखित होते थे वह इन रिटर्न सोर्सेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर दैट जियोनोलॉजिस मीन्स वंशावली, कि एक राजा था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, दैट इज कॉल्ड वंशावली। ओके, सो ये भी हम लिखित स्वरूप में होती है, ये इसे भी हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं, रिटर्न सोर्सेस में। शाखावली सेम, दोनों का भी मीनिंग एक ही है। ओके, आफ्टर दैट करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार। डिस्पैच मीन्स जो कोई भी दूसरे राजाओं के साथ पत्र व्यवहार होता था उसे करस्पॉन्डेंस कहा जाता है, डिस्पैच कहा जाता है। ये भी हम कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, इस रिटर्न सोर्सेस में। आफ्टर दैट जुडिशियल वर्डिक्ट्स। जुडिशियल वर्डिक्ट मीन्स जो कोई भी न्यायालयिक फैसले होते थे, निर्णय देने का मीन्स कोर्ट के निर्णय होते थे, उसे आदेश, ऑर्डर्स जो राजा महाराजा फरमाते थे, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल वर्डिक्ट्स। आफ्टर दैट ट्रीटिस, संधिया, बायोग्राफीज, जीवनी, जीवन चरित्र। आफ्टर दैट ट्रैवलॉग्स मीन्स यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त क्या होता है, अगर कोई ट्रैवलर ट्रैवलिंग कर रहा है तो वह अपनी यात्रा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखता था, जिसे हम कथा, कहानी या फिर निबंध, स्टोरीज जैसे लिखते हैं, वैसे ये यात्रा करने वाले अपनी स्टोरी लिखते थे कि वो कहाँ से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। आफ्टर दैट उनको बीच बीच में कौन से प्लेसेस लगे, वो कहाँ कहाँ पे रुके, उस प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ये ट्रैवलॉग्स में लिखते थे। कौन, ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। आफ्टर दैट क्रॉनिकल्स, इतिवृत्ति एंड तवारीख, तो ये भी जर्नलिज्म से सेम ही है। यहाँ पे तवारीख में हर कोई चीज़ का तारीख मेंशन की जाती थी, डेट मेंशन किए जाते थे। सो दिस ऑल आर अ रिटर्न सोर्सेस, इट इंक्लूड इन अ रिटर्न सोर्सेस। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। हमने देखा कि पुराने ज़माने में बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए थे। दे हैव रिटर्न ट्रैवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल, उन्होंने ट्रैवलॉग लिखे हुए अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। सम ऑफ देम अल बरूनी, इब्न बतूता, निकोलाओ मनुकी, ये सारे उनके एग्जाम्पल है। ये ट्रैवलर्स है जो हमारे इंडिया में आए थे, अल बरूनी, इब्न बतूता, निकोलाओ मनुकी। ओके, आफ्टर दैट बाबर्स बायोग्राफी, बाबर जो महान राजा था उसका भी बायोग्राफी मीन्स जीवनी। आफ्टर दैट श्री शिव भारत ऑफ द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज की जो बायोग्राफी है, क्या नाम है उसका, श्री शिव भारत, कंपोज बाय द पोएट परमानंद। जो किसने लिखी हुई है, एक पोएट था, एक कवि था परमानंद, उसने शिवाजी महाराज की जीवन चरित्र लिखी है संस्कृत लैंग्वेज में, उसका नाम है श्री शिव भारत। एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज, और उसी के साथ साथ जो दूसरे राजाओं ने अपनी बायोग्राफी लिखी है वह भी रिटर्न सोर्सेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अदर बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट
rulers and their correspondence help us to understand the policies and administrative system of rulers and their diplomatic relation with other. So दूसरे राजाओं की भी जो बायोग्राफीज थी उससे हमें पता चलता है कि उनके दूसरे राजाओं के साथ और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, यह हमें सीखने को मिलता है, वह हम देख सकते हैं। उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इन रिटन सोर्सेज से मिलती है। तवारीख, अभी हम तवारीख के बारे में पढ़ेंगे। तवारीख क्या है? तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। नाम से हमें पता चलता है कि जो कोई भी इवेंट्स हुए हैं तारीख से, मीन्स डेट बाय डेट, तो वह अरेंज किए जाते हैं, इन तवारीख में लिखे जाते हैं। तवारीख रिटन बाय अल बरूनी, तवारीख लिखने का काम अल बरूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी एंड मौलाना अहमद याहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्राज आर अवेलेबल। सो इन सारे लोगों ने ये तवारीख लिखने का काम किया है। कौन कौन से? अल बरूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद याहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा। बखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। बखर ये एक लिखने की टाइप है, मीन्स जैसे हम निबंध लिखते हैं, कथा लिखते हैं, वैसे बखर लिखी जाती थी। और टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र, और इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? बखर लिखने की परंपरा कहाँ स्टार्ट हुई थी? महाराष्ट्र में हमारे। सो क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मीन्स इतिवृत्ति जिसे कहा जा सकता है। इतिहास जो कोई भी होता था वह बखर में लिखते थे, किसी स्पेशल पर्सन का। ओके, क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट लाइक द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। इतिवृत्ति से हमें क्या सीखने को मिलता है? इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट, जो कोई भी पहलू थे वह समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प होती है। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग, उस टाइम में जो कोई भी राजनीतिक राजनीतिक व्यवहार होते थे वह हमें इन क्रॉनिकल से पता चलता है, सीखने को मिलता है। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शन मीन्स भाषाई लेन देन जो था वह भी इन क्रॉनिकल से पता चलता है। कल्चरल लाइफ मीन्स सांस्कृतिक जीवन कैसा रहता है उस टाइम में। सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति कैसी थी, वह भी इस क्रॉनिकल से, बखर से हमें पता चलता है। मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वर रिटन मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट हैड ऑकर्ड। सो मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स, ये जो इतिवृत्तियाँ है यह मराठी में लिखी गई है। इनकी मेन लैंग्वेज कौन सी है? मराठी। वर रिटन मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड ऑकर्ड, लेकिन कैसे लिखी गई है? एक इवेंट होने के बाद, एक घटना घटने के बाद, उसके कई सालों के बाद यह लिखी गई है। एज ए रिजल्ट, तो उसका परिणाम क्या मिला है? उसके दे आर सीन टू रेली ऑन हियरसेज। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ अफवाहें भी लिखी जाती है, इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये सच है या झूठ है, क्योंकि यह घटना घटने के कई सालों के बाद लिखी गई थी। सो यह सिर्फ अफवाहें भी हो सकती है और कुछ सच भी हो सकती है। हियर सम एग्जाम्पल ऑल्सो गिवन टू यू ऑफ बखर। बखर के कुछ एग्जाम्पल दिए। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर महाकविची बखर। देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि महाकविची, जब हम मराठी में कहते हैं ना, तो उसे कहते हैं महाकविताची बखर, मीन्स इसमें कविता के बारे में लिखा हुआ है, उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। आफ्टर दैट सभासद बखर, चिटनीसाची बखर। चिटनीस एक पद था उस टाइम में, एक मिनिस्ट्री टाइप थे चिटनीस, तो उसकी बखर, उसका इतिवृत्ति, उसका इतिहास। भाऊ साहेबाची बखर, भाऊ साहेब, उस टाइम में पेशवा जो थे भाऊ साहेब, उनकी ये बखर लिखी हुई है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बखर। ओके, द वर्क्स ऑफ कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियन, जो कोई भी वेस्टर्न हिस्टोरियन थे, मीन्स इतिहासकार थे जो फॉरेन से आए थे, लाइक रॉबर्ट आर्म, एम.सी. स्पेरेंगल एंड ग्रैंड डफ आर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यह भी इतिहासकारों ने जो कोई भी लिखा है वह भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दीज ऑल आर रिटन सोर्सेस। ओके, नाउ ओरल सोर्सेस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट।